आजकल मृत्यु भोज में भी बफे रखने का सिस्टम क्यों हो गया है? कोई भी परसना नहीं चाहता। देखो पहले का जमाना कैसे था कि घर के लोग मिलजुल कर, कोई आटा गूंदता, कोई रोटी बेलता, कोई सब्जी तरकारी काट देता, कोई भोजन बना देता। जब विवाह आदि होता, घर में कोई उत्सव होता, नाचने वाले बाहर से बुलाते और घर की महिलाएं, घर के पुरुष सब मिलकर घर का काम करते। अभी घर के महिला मन चेतादरत है अपन बाबूला देखगा बने रंधैया लगा ले रहे हमन नाचाए, हमारा नाचे में फुर्सत नहीं रहा। समय का अंतर ना, पहले नाचने वाले घर से आते, बाहर से आते थे, घर के लोग मिलकर भोजन बनाते थे। अब घर के मन कहते हमन नाचबो, रंधैया बने बना ले। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और अगर कभी पत्तल भी उठाना पड़ जाए तो छुई मुई हो जाती है। ड्राइवर साड़ी, ड्राइवर साड़ी है, खराब फ्रिज खराब हो जाएगा। मतलब सेवा के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जिस काम को वर्तमान में कोई नहीं करना चाहता, भगवान ने कहा जितने यजमान आएंगे यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे, मैं उनका पहले पैर धुलाऊंगा। पैर धुलाते भगवान अपनी पीताम्बरी, ऐसी पीताम्बरी जिसको वो गले में डालते थे, उसी से पैर पोंछते। और उसके बाद जब द्रौपदी भोजन परसती और यजमान भोजन करते तो पीछे पीछे जूठे पत्तल उठाने का काम भगवान करते। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। सबसे बड़ा यज्ञ है सेवा। महान यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ एक नेवला जो है, इसी राजसु यज्ञ में आकर यज्ञ की राख में, यज्ञ की भूमि पर लौटने लगा, जिसका आधा शरीर स्वर्ण का था और आधा जैसे नेवले का होता है वैसा ही था। भगवान कृष्ण ने देखा तो पूछा नेवले से कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये यज्ञशाला में, यज्ञ मंडप में जमीन पर लेट क्यों रहे हो? नेवले ने कहा कि आधा शरीर मेरा सोने का है, तो चाहता हूं कि यज्ञ भूमि में, पवित्र भूमि में लौटने से मेरा आधा शरीर जो बचा है वो भी सोने का हो जाए। पर मैं कई यज्ञ स्थल पे गया, कई धार्मिक अनुष्ठान वाली जगह पर गया, पर कहीं मेरा आधा शरीर सोने का नहीं हुआ। पूछा भगवान ने, यह आधा शरीर सोने का कैसे हुआ? बोले एक मुद्गल नाम के ऋषि थे, उनका नाम मुद्गल था। वो मुद्गल नाम के ऋषि जो है कणों को चुनते थे। जैसे ऋषि कनाद खेतों के कण को चुनकर भोजन करते थे, वैसे ही मुद्गल भी खेतों के कणों को चुनते थे और एक महीने में केवल 2 बार भोजन करते थे, पूर्णिमा और अमावस्या को। कणों को चुनकर एकत्रित करते और अमावस्या और पूर्णिमा को महीने में 2 ही बार भोजन करते। एक दिन यूं हुआ कि मुद्गल ऋषि जो है 15 दिन में जब अमावस्या आई तो उस अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात्रि में अपने भोजन को तैयार किया। और भोजन को तैयार करने के बाद जैसे ही वो 15 दिन के व्रत का पारायण करने वाले थे, 15 दिन बाद अमावस्या के दिन वो भोजन करने वाले थे, तो एक भूखा प्यासा व्यक्ति जिसके शरीर पर बीमारी लगी थी, ऐसा व्यक्ति आया। और जब ऐसा व्यक्ति आया तो पहले तो मुद्गल ने उस व्यक्ति के घाव की सफाई की, फिर उस व्यक्ति के लिए औषधि बनाई, जड़ी बूटियों की औषधि तैयार की और उसके शरीर पर पूरी औषधि लगाई। और 15 दिन के पश्चात तो जो भोजन अपने लिए बनाया था उस भोजन को उस भूखे को खिला दिया। और उस भूखे को खिलाया तो उस भूखे ने भोजन करने के बाद जब कुल्ला किया और हाथ धोया तो वो मेरे शरीर पर पड़ा, और जहां पर उसका कुल्ला किया हुआ पानी और हाथ धुला हुआ पानी मेरे शरीर पर पड़ा, उतना हिस्सा सोने का हो गया। अब उसके बाद मैं कई धार्मिक अनुष्ठानों पर गया,
कई यज्ञ स्थल पर गया, कई पवित्र जगह पर गया, पर मेरा ये यहाँ पर जब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, भगवान आप स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं, उसके बाद भी मेरा आधा शरीर सोने का नहीं हुआ। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे नेवले, यहाँ पर तो धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा केवल यज्ञ हो रहा है, यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा केवल यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है, लेकिन मुद्गल ने क्या किया है, यहाँ पर यज्ञ कार्य संपन्न हो रहा है, पर मुद्गल यज्ञ में जीवन जी रहा है, यज्ञ में जीवन जी रहा है मुद्गल, उसका जीवन ही यज्ञमय हो चुका है। जिसके जीवन में त्याग हो, जिसके जीवन में बलिदान हो, जिसके जीवन में परोपकार हो, जिसके जीवन में भल मनसाहत हो, और जिसके मन में पर पीड़ा अपना अतुल ताप भरती हो, और दूसरों की पीड़ा को दूर करने के लिए प्राणपन से लगा होता है, उसका जीवन अपने आप में यज्ञ में जीवन होता है। कई अश्वमेध यज्ञ से बराबर उसका एक जीवन होता है, एक कर्म होता है, कई अश्वमेध यज्ञ के बराबर। तो मुद्गल यज्ञ को कर नहीं रहा, युधिष्ठिर यज्ञ कर रहा है और मुद्गल यज्ञ को जी रहा है। तो यज्ञ का स्वाहा के साथ अनुष्ठान करना यज्ञ का करना है, और गरीबों की और दीन दुखियों की सेवा करना यज्ञ को जीना है। और यज्ञ को करने से ज्यादा यज्ञ को जीने में यज्ञ भगवान प्रसन्न होते हैं।